अभ्युदय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव योजना है। इस आधार पर उनके विचार और कार्यशैली दोनों का अनुमान लगाया जा सकता है। विचार ये कि जो अंत्योदय का विचार है उसके अनुरूप ही अभ्युदय योजना है। इसमें भी समाज में जो अभाव झेल रहे हैं उनकी सहायता करने का विचार है, उनको आगे बढ़ने का अवसर देने का विचार है। तो यही अंत्योदय है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस प्रकार के जो विचार व्यक्त किए उसके आधार पर योगी आदित्यनाथ ने ये योजना शुरू की। एक विचार की बात। दूसरा, इसके आधार पर उनकी कार्यशैली का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जब लॉकडाउन की स्थिति थी कोरोना आपदा के समय, तो ये योजना आपदा में अवसर के रूप में उन्होंने शुरू की थी। हजारों की संख्या में कोटा में और प्रयागराज में जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, कोचिंग के लिए रहते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे करीब 30,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित घर पहुंचाने का संकल्प लिया, योजना बनाई, और इस योजना का ये पूरे के पूरे जो कार्य हुआ इसकी निगरानी वो स्वयं करते थे। और जब ये बच्चे सुरक्षित घर पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ संवाद भी किया। यही संवाद से उनके मन में विचार आया कि ये कोटा, राजस्थान या अन्यत्र कहीं जाते हैं तो इन बच्चों को अगर उनके जनपद में ही कोचिंग मिले तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और इस आधार पर उन्होंने प्रत्येक जनपद में अभ्युदय कोचिंग का जो था शुभारंभ किया। 2021 बसंत पंचमी के दिन इसका शुभारंभ किया गया। एक ये उनकी कार्यशैली जो उनके विचार से प्रेरित है। दूसरा, इसी में आप विचार कार्यशैली को भी देख लीजिए विचार के साथ साथ, कि 1998 से लेकर 2020 तक उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग कोचिंग संचालित करता था इसी प्रकार की वंचित वर्ग के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन उस पूरी के पूरे 2 दशक में 3-4 अभ्यर्थी चयनित होते थे सरकारी सेवाओं में। और यही आप कार्यशैली देख लीजिए कि केवल 2 से ढाई वर्षों में 23 अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग में चयनित हुए और 95 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में। ये वह संख्या है जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे जो चयनित अभ्यर्थी हैं इनको लोक भवन में सम्मानित किया। जिस प्रकार से एक दीक्षांत समारोह होता है कोई शिक्षा पूर्ण करने के बाद, कुछ योगी आदित्यनाथ का संबोधन कुछ इसी तरह था। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को कहा कि ये जो अभ्युदय का जो विचार है इसको आप जहाँ भी तैनात हो इसको आप स्मरण न करें, इसका स्मरण रखें कि समाज के अन्य लोगों को आप अपने जो दायित्व है सरकारी उसका निर्वाह इस रूप में करें कि उस समाज के वो जो वर्ग है जो जिनको अभाव का सामना करना पड़ रहा है और समाज में उनको जागरूक करने, उनको आगे बढ़ाने में अपने पूरे दायित्व का निर्वाह करें। ये एक उन्होंने कहा और ईमानदारी से। और दूसरी बात कि जी अभ्युदय कोचिंग में कोई चीटिंग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है और इसी प्रकार पूरी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी, पारदर्शिता का विचार है। सरकार की ईमानदारी और निष्ठा के प्रति भी इसमें विश्वास है। तो इस कोचिंग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जो विद्यार्थी अपने हैं उनको एक माहौल दिया जा रहा है और केवल कोचिंग ही नहीं तो एक मार्गदर्शन जो उनके अच्छे भविष्य के लिए है वो भी कार्य इसके माध्यम से किया जा रहा है।